ओम शांति मित्रों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। हम भी तो फर्स्ट क्लास हैं। आपको याद कर रहे हैं। हम सुनेंगे कहानी। आज की कहानी है जीवन की प्रतीक दौड़। बहुत समय पहले की बात है। एक विख्यात ऋषि अपने शांत और हरियाले आश्रम में विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे। उनके गुरुकुल में राजा महाराजाओं के पुत्रों से लेकर साधारण परिवारों के बालक भी समान रूप से अध्ययन करते थे। ऋषि अपने शिष्यों को केवल शास्त्र ही नहीं बल्कि जीवन के गहरे सत्य भी सिखाते थे। वर्षों की कठिन साधना और शिक्षा के बाद वह दिन आया जब सभी शिष्य अपनी शिक्षा पूर्ण कर अपने अपने घर लौटने वाले थे। पूरे गुरुकुल में हर्ष और उल्लास का वातावरण था। सभी शिष्य ऋषि के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद लेने को उत्सुक थे। तभी आश्रम में ऋषिवर की गंभीर आवाज गूंजी, पुत्रों, आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाए। क्षण भर में सभी शिष्य मैदान में एकत्रित हो गए। ऋषि बोले, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूँ कि प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक अंतिम परीक्षा दे, एक बाधा दौड़, बाघा दौड़। सभी उत्सुकता से एक दूसरों की ओर देखने लगे। ऋषि ने आगे कहा, इस दौड़ में आपको कई अवरोधों को पार करना होगा। कहीं ऊंची दीवारें होगी, कहीं पानी में दौड़ना होगा और अंत में एक लंबी अंधेरी सुरंग से गुजरना होगा। जो सबसे पहले लक्ष्य तक पहुंचेगा वह विजेता कहलाएगा। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ गुरुजी, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। दौड़ आरंभ हुई। सबके चेहरों पर आत्मविश्वास झलक रहा था। वे दौड़ते, कूदते, पानी में गिरते, संभलते हुए आगे बढ़ रहे थे। हवा में उनके संकल्प की गंध थी। पर जब वे अंतिम हिस्से अंधेरी सुरंग के पास पहुंचा तो हालात बदल गए। वहां अंधेरा था। जमीन पर नुकीले पत्थर बिखरे हुए थे जो पैरों में चुभते ही असहनीय दर्द देते थे। अब तक जो दौड़ बराबरी की थी वही सबका व्यवहार बदल गया। कोई बिना सोचे समझे दूसरों को धक्का देकर आगे बढ़ने लगा। कोई डरते हुए धीरे धीरे रेंगने लगा। पर कुछ शिष्य ऐसे भी थे जिन्होंने अपने दर्द की परवाह किए बिना रास्ते के पत्थर उठाकर किनारे रख दिए ताकि पीछे आने वालों को तकलीफ न हो। आखिरकार सभी ने दौड़ पूरी की और ऋषि के समक्ष उपस्थित हुए। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्रों, मैं देख रहा हूँ कि कुछ ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी की और कुछ को अधिक समय लगा। ऐसा क्यों हुआ? एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुवर, हम सब लगभग साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरों को धक्के देकर आगे बढ़ रहा था
कोई सावधानी से चल रहा था और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने रास्ते से पत्थर उठाकर जेब में रख लिए ताकि बाकी लोगों को चोट न लगे। ऋषि ने कहा, बहुत अच्छा। जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वे आगे आए और मुझे वे पत्थर दिखाए। शिष्य आगे आए और अपनी जेबें खाली करने लगे, पर सब चकित हो रह गए। वे पत्थर नहीं बल्कि चमचमाते हीरे थे। सभी के चेहरे पर विस्मय छा गया। ऋषि मंद मुस्कान के साथ बोले, हाँ पुत्रों, ये हीरे मैंने ही वहां रखे थे। उन शिष्यों के लिए पुरस्कार है जिन्होंने दूसरों के दुख को समझा और अपने हित से पहले परोपकार को रखा। यही सच्ची परीक्षा थी। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह दौड़ केवल खेल नहीं थी, यह जीवन की प्रतीक दौड़ थी जिसमें हर कोई अपने लक्ष्य, अपने स्वार्थ के लिए भागता है, परंतु अंत में वही सबसे समृद्ध होता है जो दूसरों के हित की चिंता करना नहीं भूलता है। सफलता का अर्थ केवल स्वयं आगे बढ़ना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। सभी शिष्य नतमस्तक होकर बोले, गुरुवर, हम आज जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा लेकर जा रहे हैं। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्रों, तुम जब संसार में जाओ तो याद रखना, अपने जीवन की इमारत में परोपकार की ईंटें अवश्य लगाना। धन, यश, पद सब यही रह जाएगा, पर जो दूसरों के लिए किया गया है वही तुम्हारी सच्ची संपत्ति होगी। उन्होंने अंत में कहा, ना कोई साथ लेकर गया है, न कोई लेकर जाएगा। दो ही रास्ते हैं, छोड़कर जाओ या बांट कर जाओ। सभी शिष्य आंखों में आंसू लिए प्रणाम करते हुए बोले, गुरुवर, हम वही हीरे बनेंगे जो दूसरे के रास्तों को रोशन करेंगे। जीवन की हर दौड़ में सबसे बड़ा विजेता वही होता है जो दूसरों के दर्द को समझता है और राहत का रास्ता बनाता है। अच्छा, ओम शांति मित्रों।